सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। किसमें? जीपीएल में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूं अपने चैनल पर। तो अगर आप लोग वहां से नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, सारे वीडियोस को देख लेंगे तो मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन, जो कि ये 2023 के ओरिजिनल पेपर का ये पेपर सॉल्यूशन है। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मैं कराने लाया हूँ। तो यहाँ पर सिंपल वे में क्या पूछ रहा है? सिंपल वे में आपको एलसीएम पूछ रहा है, लेकिन ये किस में है? ये बटा में है, मतलब विभिन्न में है या फ्रैक्शन में है। क्या है? फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन वाला एलसीएम कैसे लगाया जाता है? तो सिंपल भाषा में आपको मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर आपको कह दे एलसीएम, क्या कह दे? लासा कह दे या एलसीएम कह दे? क्या कह दे? एलसीएम कह दे। तो आपको सिंपल, अगर बटा वाला है, अगर भिन्न वाला है या फ्रैक्शन वाला है, तो ऊपर में जो है उसका क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। और नीचे वाले का क्या निकाल लीजिए? जो पूछ रहा है वो ऊपर वाले का निकाल लेना है, और जो नहीं पूछ रहा है उसका एचसीएफ कर देना है। जैसे एलसीएम पूछ रहा है तो नीचे वाले का पूरे का एचसीएफ निकाल लेंगे, और ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम 1, 5 और 2 और 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? आप लोग निकाल कर देखिए। जैसे कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर से 2, फिर से यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 5 से काट देंगे तो 4 पंचे 20। क्या एलसीएम क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया आपका, इसका एलसीएम आ गया। ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 20। लेकिन अब नीचे वाले का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 3 और 6 और उसके बाद कामा 9 कामा 27। मतलब ये किससे, ये सभी किस संख्या से कट रहा है? 3 से और 1 से कट रहा है सभी ना, 3 से और 1 से। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सिंपल वे में एलसीएम वाले ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम कितना आया? 20 आया। और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, और जब एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 20/3। सिंपल करना क्या है? जो पूछ ले उसे ऊपर वाले का निकाल लेना है, उसके बाद उसका उल्टा निकाल लेना है। नीचे वाले का क्या निकालना है? जैसे एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है, और अगर एचसीएफ पूछेगा तो नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेना है। ये आपको करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? जल्दी वहाँ पर लगा कर आइएगा। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल वे में आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगर आपको यहीं पर कह देता है एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करते? आप पहला नंबर क्या करते? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या हो जाता? आप लोग बताइए। ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाता 1। क्या हो जाता? 1 हो जाता। ऊपर वाले का एचसीएफ 1 हो जाता, और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते। और जैसे ही आप लोग नीचे वाले का एलसीएम निकालते, और आपका एलसीएम आ जाता 54, लगभग 54 ही आता। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, हो सकता है इसका एचसीएफ निकालकर, इसी का एचसीएफ निकालकर हम लोगों को बताइएगा आप लोग, ठीक है? इसका एचसीएफ निकालकर बताइएगा। यही क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ निकालकर आप लोग बताइएगा, ठीक है? नीचे वाले का सीधा एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? चलिए, मैं आपको निकाल कर भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और उसके बाद 27। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 9 27। फिर से 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 2 तो आ ही जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। उसके बाद फिर से 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 बचा है तो 2 से काट दीजिए, तो 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 27
दूना 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/54। अगर इसका HCF निकालते, अगर इसी क्वेश्चन का HCF निकालते तो क्या आता, HCF निकालते तो क्या आता 1/54 आ जाता। क्या आ जाता 1/54 आ जाता। सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पर 2 सवाल बता दिया। क्या बता दिया, यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैंने आपको 2 सवाल बता दिया। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसका जवाब आप लोगों को बताना है। इसका जवाब आप लोग बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब बताइए कि HCF इसका क्या होगा। अब HCF क्या होता है, जो कॉमन, सब में क्या हो, कॉमन हो, जिसमें जो भी कॉमन हो, इनमें में से कौन सा ऐसा जो कॉमन है। तो कॉमन के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वे में आपको कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन इसमें क्या है, पहला नंबर यहाँ पर 2 और a² - b² का फार्मूला लगा दीजिए। तो इसको खोल दीजिए। पहला नंबर इसे आपको ब्रैकेट में खोल देना है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a+b हो जाएगा और एक ब्रैकेट में a-b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a-b हो जाएगा। तो ये आपका पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले को भी ब्रैकेट से खोल दीजिए। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और हम a³ - b³ का क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो a³ - b³ का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b², यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। तो यहाँ पर ab हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम है a-v। क्या है, a-b और इंटू एक भी तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a-b, मतलब इसका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम है, मतलब a-b इसका HCF हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, आप लोग क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए। कोई भी यूट्यूबर ये क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा होगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो ये लगाकर दिखाएंगे, ठीक है, ये लगाकर मुझे दिखाएंगे और मैं उनको दिखाऊँगा। आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछ लेता, मान लीजिए आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता, आपसे पूछ लेता इसी का आप लोगों को LCM निकालना है। क्या निकालना है, इसी का आप लोगों को LCM निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए LCM भी आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि HCF मैंने निकाल कर दिखा दिया। तो LCM भी, HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, HCF का मतलब जो होता है जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन LCM का मतलब जो होता है दोनों में कॉमन वाले को एक बार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दोनों में कॉमन वाले को ले लेंगे, तुरंत ले लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों में कॉमन वाले को ले लेंगे। लेकिन कॉमन वाला कैसे, जैसे मान लीजिए x है और x² है, तो उसमें बड़ी संख्या लेंगे, क्योंकि 2 बार है ना, तो ये दोनों वाला लेंगे। क्या लेंगे, ये दोनों वाला। अगर LCM निकालेंगे तो ये वाला लेंगे, ना कि ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहला नंबर इसमें क्या था, इसमें था आपको 2 इंटू में a - b और एक ब्रैकेट में a+b था, ये था ना। उसके बाद इसमें क्या था, इसमें 3 और a - b और उसके बाद एक ब्रैकेट में a³ a² क्या था, a² + b² + ab था, ये था ना। अब देख लीजिए इसमें ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अब देख लीजिए इसमें ये तो एकदम बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, ऑलरेडी आपको ये लिख लेना है, लिख लिए। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए दोनों में आपको मैं सिंपल वे में आपको और सिंपल में समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसे भी मैंने खोलकर लिख दिया, सिंपल वे में मैंने खोलकर इसे भी लिख दिया। जिस प्रकार खोलना था ना, ब्रैकेट में खोल दिया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से इसे लिख दिया। अब देख लीजिए मैंने सिंपल खोला है। अब इसमें क्या, दोनों में जो सेम है उसे एक बार लिख दीजिए, दोनों में जो सेम है उसे एक बार लिख दीजिए। तो चलिए मैंने एक बार लिख दिया, और जो सेम नहीं है उसे भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 दूनी 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद दो सेम नहीं है उसे भी लिख दीजिए। तो a + b यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में। उसके बाद क्या लिख दीजिए, यहाँ पर ये भी सेम नहीं है तो इसे भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो a² + b² + ab क्या हो जाएगा, +ab। अब यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इसे और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। इसे और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर a³ - b³ लिख सकते हैं ना। तो सिंपल वे में आपको क्या करना है, 6 क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है 6 इंटू a + b लिख देना है। और उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं ना सिंपल वे में, उसी को तो खोला था वहाँ पर, a³ - b³, ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा।
ये क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। और आपको मैंने ऑलरेडी निकाल कर वहाँ पर एचसीएफ दिखा दिया। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप लोग ये क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पर कह रहा है इन एडजॉइंट फिगर, क्या है, एडजॉइंट फिगर है, व्हाट इज वैल्यू एक्स, क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। यहाँ पर जो एक्स है ये आपको एक्स दिख रहा है, इसकी वैल्यू बताना है। और वही चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी मीडियम में, यहाँ पर आपको हिंदी में दिया गया है, तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लगाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, संकलन चित्र में एक्स का मान बताना है। क्या बताना है, संकलन चित्र में एक्स का मान बताना है। तो संकलन चित्र में एक्स का मान कैसे बताएंगे, सिंपल वे में आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, ये आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपका क्या हो जाएगा 35, ये भी तो आपका 35 अंश हो जाएगा। देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको 35 दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ये भी आपका 35 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 35 अंश लिख दीजिए। और ये आपका क्या है, बाह्य कोण है, क्या है, और बाह्य कोण बराबर क्या होता है, शेष दो अंतःकोणों का योग। जो शेष दो अंतःकोणों का योग, कोई त्रिभुज है और उसका बाह्य कोण है तो शेष दो अंतःकोणों का योग हो जाएगा। या सिंपल वे में आप लोग अगर नहीं जान पाते, बाह्य कोण का सूत्र नहीं जान पाते, तो सिंपल वे में आपको क्या कर लेना है, पहला नंबर ये पूरा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 180 में से अगर 110 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। और ये आपका 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका एंगल 35 आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 35 अंश आ जाएगा। और 70 और 35 और प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ पर x प्लस 70 कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए 35 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 35 कर दीजिए और बराबर 180 कर दीजिए। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 70 और 35 कितना होता है 105 होता है, क्या होता है 105 होता है। अगर 180 में से माइनस 105 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 75 अंश आ जाएगा, क्या आ जाएगा x बराबर 75 अंश आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए मैं आपको देखकर बता रहा हूँ। तो अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर आपको अगला नंबर क्वेश्चन देखने को मिल गया। यहाँ पर ये इंग्लिश में है, क्या है, ये इंग्लिश में है और ये आपको हिंदी में दिया गया है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, सिंपल वे में कुछ करना नहीं है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आपको पूरा समीकरण का वैल्यू बता देना है। तो यहाँ पर वही काम है हिंदी मीडियम वाले बच्चे। यहाँ पर देख लीजिए, यदि आपको एफ एक्स बराबर दिया गया है, ये आपको फार्मूला दिया गया और F3 का मान बताना है आपको। तो सिंपल जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको 3 रख देना है, क्या रख देना है F3 यहाँ पर कर देना है। जैसे यहाँ पर F3 करेंगे, यहाँ पर F3 कर दिए। अब उसके बाद x के स्थान पर क्या लिख दीजिए, x के स्थान पर 3 रखते चले जाइए और इसी का पूरा वर्जन बता दीजिए कि इसका क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए यहाँ पर माइनस 3 त्रिक 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 त्रिक 9 और यहाँ पर प्लस 4। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो प्लस में 4 आएगा, इसका मान क्या आएगा प्लस में 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना था। जहाँ x था वहाँ पर x का मान रख देना था और जहाँ आपके f थे तो f का पूरा समीकरण का मान बता देना था। तो F3 का मान बताना था। तो यहाँ पर F3 का मान आपका क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको देखना क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना और इतना में डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल डिस्टेंस कैसे बताएंगे, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे, यहाँ पर देख लीजिए बिंदु इतना दिया गया है और इतना दिया गया है, इनके बीच की दूरी बताना है। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये वी बिंदु है, क्या है ये ए बिंदु है और वो वी बिंदु है। तो सिंपल लगाना कैसे, देख लीजिए कोई
रेखा है और ए बिंदु पर क्या है 0,3 है, क्या है 0,3 और बी बिंदु पर क्या है 3,0 है। तो इसी के बीच की बताना है दूरी। तो इसके बीच की दूरी बताने के लिए ए बी बराबर क्या होता है √x1 माइनस x2। x1 माइनस x1 क्या है, x1 आपका 0 है और x2 आपका 3 है और इसका स्क्वायर होता है, क्या होता है x1 क्या होता है, पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ, पहले मैं आपको फार्मूला लिख कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर आप लोग इसका मान रख कर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 आपका 3 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 0, y2 क्या हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो सिंपल वे में आपका क्या आएगा अंडर रूट में आएगा 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 9 और प्लस 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18, तो अंडर रूट 18 हो जाएगा। और अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल वे में आप बताइए कि अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं। अंडर रूट 18 को अगर हम एलसीएम ले लें, मान लीजिए हम एलसीएम ले लें 18 का, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए अब 3 है डबल बार, तो 3 आगे निकल आएगा और 2 एक ही बार है, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल वे में उसे भी समझा जाए। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर सिंपल वे में पूछा गया है, क्या कह रहा है, दो परमीय संख्याओं का योग परमीय संख्या होगा। मान लीजिए 2 परमीय संख्या है जिनका योग परमीय संख्या ही होगा। तो चलिए देख लिया जाए कि परमीय संख्या कोई 2 परमीय संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 1/2 ये भी परमीय संख्या है और मान लीजिए 1/3 ये भी परमीय संख्या है। तो क्या ये परमीय संख्या होगा? तो यहाँ पर इसे जोड़ लीजिए। यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 ही तो आएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/6। तो ये भी एक परमीय संख्या है। क्या है, ये भी एक परमीय संख्या, मतलब 2 परमीय संख्याओं का योग क्या होगा, परमीय संख्या ही होगा, मतलब सत्य है कि परमीय संख्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल वे में अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया है जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़कर आपको सिंपल भाषा में इसका राइट आंसर बता देना है। तो इसे कैसे जोड़ेंगे, चलिए यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। इसे क्या करना है, योग करना है, इन दोनों का योग करना है। तो योग करने के लिए आपको सिंपल वे में क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 4 और √2 है और अगर 4 √3 है, तो ये योग नहीं होगा, कभी भी ये योग आपस में नहीं होगा। क्यों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 4 √2 और प्लस 4 √3, तो यहाँ पर √3 और √2 को देखना है, ना कि आपको 4 को देखना है। यहाँ पर दोनों अगर सेम है, अगर √3 और √2 यहाँ पर सेम होते तो जुड़ जाता, लेकिन अगर यहाँ पर सेम नहीं है तो ये जुड़ेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए 3 √2 हो जाएगा और प्लस 4 √2 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, मतलब 4 3 7 √2 हो जाता है। बस यही आपको यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है। अगर सेम है तो जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एल्जेब्रिक वाला जोड़ते हैं नहीं कि 4x + 4y + 5x + 6y, तो क्या करते हैं, पहले y वाला जोड़ लेते हैं, फिर x वाला जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 10y हो जाएगा। मतलब आपको एक हिसाब से जोड़ते हैं, जैसे परिवार वाइज जोड़ते हैं, जैसे y का परिवार y के साथ जोड़ते हैं और x का परिवार x के साथ जोड़ते हैं। बस यही सिंपल यहाँ पर करना है कि √2 का परिवार √2 के परिवार के साथ और √3 का परिवार √3 के परिवार के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर सिंपल वे में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर सिंपल वे में दिया गया क्या हो जाएगा 3 √2 दिया गया है। क्या दिया गया है 3 √2 + 7 √3
3 दिया गया है और क्या कहा है, योग कहा है। तो योग कहा है तो प्लस का निशान लगा दीजिए। उसके बाद क्या दिया गया है, √2 दिया गया है और माइनस में आपको क्या दे दिया गया है, 5√3 दे दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए √2 3√2 और √2 कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। और यहाँ पर 7√3 और -5√3 कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2√3, क्योंकि प्लस का जो संख्या है वो बड़ा है और जो माइनस वाला है वो कम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको यही ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, यही ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। मैंने आपको समय क्यों लिया, इस क्वेश्चन में समय क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत करके चले आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल वे में। ये अगला नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम है। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ, जो ये आपका डिग्री है, कितने मतलब ये किस डिग्री का है, यह द्वितीय डिग्री का है या तृतीय घात का है या चतुर्थ घात का है या रेखीय है। तो इसमें क्या बताना है आपको सीधा डिग्री बताना है। तो डिग्री कैसे बताएंगे, इसमें सिंपल वे में आपको डिग्री बताना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, घात बताना है, घात कितनी है, इसकी जो घात है सबसे मैक्सिमम घात मतलब सबसे अधिक घात कौन सी है। तो सबसे अधिक घात क्या है, 2 घात होती हैं। क्या इसमें 2 घात हैं, क्योंकि क्या है 7x² है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 घात वाला समीकरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 2 घात वाले समीकरण हो जाएंगे। तो ये तो आपको सिंपल भाषा में सीधा देखकर ही बताना था, क्योंकि मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में कि देखकर ही आंसर बता सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लगाना पड़ता है, खुद लगाना पड़ता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने आपको लगा कर कराए हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको मैंने ऑलरेडी कुछ लगाकर दिखाया था। जो एफ एक्स बराबर क्या दिया था आपको, fx बराबर फार्मूला दिया नहीं था, ऊपर आपको कुछ दिया था ना, कुछ -x² करके ऐसे कुछ करके दिया था ना। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को भी लगाना है। तो मैं इसे होमवर्क दे रहा हूँ। अगर जो बच्चे पूरा वीडियो देख कर आ रहे होंगे शुरुआत से, तो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। सिंपल क्या करना है, आपको x के स्थान पर 2 को रखते चला जाना है और उसके बाद आपको मान बता देना है। तो सिंपल वे में इसे आप लोग लगा लेंगे ना। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। ये भी आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो मैं इसे होमवर्क दे रहा हूँ। जो बच्चे इसे लगाना चाहते हैं तो ये बच्चे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसे लगा लीजिएगा, क्या होमवर्क मैं इसे दे रहा हूँ। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, सिंपल में आपको क्या दिया गया है, स्क्वायर बना लीजिए। पहला नंबर यहाँ पर इसको क्या बना लीजिए, a² बना लीजिए, इसको v² बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a² और -b² का फार्मूला लगाएंगे जब a + b का एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b होता है। बस यही फार्मूला लगाकर आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसे हम a² कैसे बनाएंगे, 3 और x का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, वही चीज़ लिखा रहेगा। उसके बाद 16 को हम क्या कर सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b, क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये बहुत अच्छा लगा होगा और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर इसका पूरा डिटेल के साथ लगाकर मुझे बताइएगा। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। वही क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो हिंदी मीडियम में है। और आप लोगों का आंसर क्या आया था, ए वाला आंसर आया था। तो आप लोग ज़रूर इसे लगाकर देखिए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़िए। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। जो बच्चे इसे इंग्लिश में क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो इंग्लिश में लगा सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको मैं हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ पर सिंपल वे में आपको दिया गया है, सिंपल वे में दिया गया है x + y + z बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, और मान बताना है 3x³ और y³ और +z³ बराबर आपको मान बताना है। तो इसका मान कैसे बताएंगे? सिंपल वे में एक फार्मूला होता है, सिंपल वे में इसका एक फार्मूला होता है, किसका? x³ s³ + y³ + z³ बराबर क्या होता है, क्यूब -3xy और z बराबर होता है आपका एक ब्रैकेट में x + y + z, और उसके बाद क्या होता है x² + y² + z² -xy और -yz और माइनस क्या होता है zx। ये आपका फार्मूला होता है ब्रैकेट में। और तो सिंपल वे में आपको क्या है, यहाँ पर इनटू में है ना, गुणा है, बीच में गुणा है, तो अगर इसे 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर इसे 0 कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सिंपल वे में पूरा 0 हो जाएगा ना, और जब पूरा 0 हो जाएगा तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देख लीजिए x³ + y³ + z³ और क्यूब है यहाँ पर क्यूब -3xy और z बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे x + y + z बराबर 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पर x³ और y³ और +z³ बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस में 3xyz, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए गाइज, हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब आपको भी मेहनत करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में है। देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लगाएंगे, और मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सिंपल वे में आपको क्या करना है, सिंपल वे में आपको तुलना करना है। इसमें कुछ तुलना वाला फार्मूला लगेगा, जैसे कि आपको इसका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है। सिंपल वे में अगर आपको इसका मान निकालना है, तो आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, XY एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + y² बराबर क्या हो जाएगा, -1, और नीचे हम 1 लिख सकते हैं। मतलब x² और +y² बराबर क्या, बराबर हम कर सकते हैं, बराबर हम क्या कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए, बराबर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखना है, बराबर हम x - y, यहाँ पर x - y लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस क्या हो गया, -xy लिख सकते हैं ना सिंपल वे में। तो अब आपको इसका क्या बताना है, इसका आपको वो बताना है, इसका आपको मान बताना है। तो इसका मान कैसे बताएंगे, सिंपल वे में आपको करना क्या है, अगर आपका क्या आ गया है, अगर आपका यहाँ पर आ गया x² + y² बराबर क्या आ गया है, -xy आ गया है, तो आपको इसका मान बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए, x³ - y³ का फार्मूला लगा दीजिए। जैसे फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा। तो सिंपल वे में x - y कर दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² + y² और माइनस है तो यहाँ पर +xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +xy हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, x² और +y² बराबर आपको दिया गया है, कुछ मान दिया गया है। ऊपर देख लीजिए, कुछ मान क्या दिया गया है, -x और y, और प्लस क्या हो जाएगा, x और y। तो ये कट जाएगा, देख लीजिए कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सिंपल वे में क्या उतार लेंगे, यहाँ पर x - y कर लेंगे, और यहाँ पर आपको इसका मान दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है, -x और y दिया गया है, और प्लस में क्या है, xy है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल वे में ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब x³ क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा x³ - y³ बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -y³ बराबर 0 आ जाएगा। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ, चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर होमवर्क उसे दूंगा। और आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, फिर मिलेंगे आपके साथ। पहले होमवर्क ले लीजिए और उस होमवर्क का आपको उत्तर बताना है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बता देंगे उनका पिन कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर पिन कर दिया जाएगा। और अच्छे से बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स का मान आपको दे दिया गया है, वाई का मान दे दिया गया है और इसी फार्मूले में रखकर आपको के का मान बताना है। क्या बताना है, के का मान बताना है सिंपल वे में। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाला सवाल लगाएंगे और यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हम होमवर्क यहाँ पर दे दिए हैं। अब इसे आप लोग लगाकर बताइएगा। के का मान जो बच्चे लगाकर दिखा देंगे और लगाकर बता देंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर वो अच्छी तरीके से लगा देते हैं तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अच्छी तरीके से अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और ग्रो करते रहिए चैनल को। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ। और आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये PDF आपको वहीं पर मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ।